करने लगा। तेज प्रकाश के समान जैन मुनि वहां तपस्या कर रहे थे। उनके अंग से समरस धारा प्रवाहित हो रही थी। राजा उनके निकट जा पहुंचते हैं और कहते हैं, मंत्री जी, इस रमणीय वातावरण में सूर्य के समान पवित्र, निश्चल, ध्यान में लीन कौन मुनिराज है? महाराज, ये रानी चेला के निगृह गुरु श्री जैन मुनि हैं। ओह, तो ये रानी चेला के गुरु हैं, जिनके ज्ञान के अभिमान में रानी चेला ने मेरे गुरु का अपमान किया था। ये उचित अवसर है इनसे प्रतिशोध लेने का, लेकिन क्या करूं? कैसे अपना प्रतिशोध पूरा करूं? कैसे इनका अपमान करूं? अरे ये सर्प कैसा? अरे ये महाराज ने क्रोध में आके क्या कर डाला? घोर उपसर्ग। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मंत्री जी, सेना को महल की ओर चलने का आदेश दो। उपसर्ग का कारण जानकर करुणामयी मुनिराज ने दिल में उपयोग घटाया और शुद्ध चित्त रूप से अंतर्ध्यान हो गए और ओम का जाप करने लगे। इधर राजा श्रेणी गुरु का अपमान कर रानी से मिलता है और सारा वृत्तांत सुनाता है। राजा की अज्ञानता से रानी का मन तो आपने व्यर्थ ही शोक कर रही हो प्रिय। वो पाखंडी साधु तो कब का भाग गया होगा और उसने अपने गले में से सर्प निकाल फेंका होगा। राजन, ये आपका भ्रम है। यदि वे मेरे पवित्र गुरु होंगे तो वे उसी स्थान पर ध्यान मग्न होंगे। अचल सुमेरु चलायमान हो जाए, पृथ्वी आकाश एक हो जाए, सागर अपनी सीमा छोड़ दे, पर धीर वीर गंभीर मुनिराज उपसर्ग में भी अपनी साधना नहीं छोड़ते। क्षमा भूषक दिगंबर संत तो पृथ्वी के समान अचल, सागर के समान गंभीर, वायु के समान निष्प्रिय, जल के समान स्वच्छ, आकाश के समान निर्लेप और मेघ के समान परोपकारी वे ही मेरे गुरु हैं, वरना नहीं। स्वामी, ऐसी वीतराग गुरु पर उपसर्ग करके आपने व्यर्थ ही अपने आप को दुर्गति का पात्र बनाया। सुनकर वचन रानी के श्रेणी का मन भर आया। वह पश्चाताप करने पर अपने आप ही तड़पने लगा। समस्त दिगंबर साधु के पश्चाताप के लिए वह कहता है, अरे ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, मुझे प्रायश्चित करना होगा। चलो रानी, शीघ्र ही मुनिराज के पास चलते हैं। अहो, धन्य वीतराग, धन्य मुनिदशा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हे मुनिराज, हमें धर्म संबोधन दीजिए। हे राज, ये प्राणी अध्यात्म के वश होकर अनंत काल से अनंत भवों के चक्रों में परिभ्रमण करता हुआ अपार दुख भोग रहा है। भाग्यवश चिंतामणि तुल्य मनुष्य रहा है और उत्तम पुरुष मिला है। राजन, अब उत्तम अवसर आया है। जीवन तो क्षणभंगुर है, इसलिए हे राजन, धारण करो। भगवान आत्मकाल मुक्त है, उसके आश्रय से धर्म और आनंद प्रकट होता है। नमोस्तु गुरुवर। इस प्रकार राजा ने जैन धर्म का अंगीकार कर लिया। बोलो जैन धर्म की जय हो। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी अपने आचरण में इस चीज को लाएंगे। अब चलते हैं इसी क्रम में अगले नाटक की तरफ। सबसे पहले देव दर्शन, अपनी पूजा पाठ, नित्य धर्म करते हैं। सेठानी बहुत टेंशन में क्या करे, रोज अपना सामग्री बनाती है, चावल साफ करती रहती है कि सेठ जी को मंदिर जाना है और चावल लेकर जाना है। और महिलाओं की तो आदत होती है इधर उधर की बातें करना। पड़ोसन आती है, देखो कैसे भड़काती है। आओ चलते हैं। अरे सखी, तुम जय श्री इतना बंधन की कहाँ चली? अरे ये मत पूछो कहाँ चली, ये पूछो कहाँ से आई। अरे चल ये भी बता दे कहाँ से आई। मैं बॉम्बे गई थी। बॉम्बे वहाँ क्या है? वहाँ मैं जुहू चौपाटी गई और वहाँ की पानी पूरी अच्छा। और हमें पता है मैं वहाँ पे सल्लू से भी मिली। अरे कौन सल्लू? अरे तुम सल्लू को नहीं जानती? अपना सलमान खान जो मूवियों में भी आता है।
कैफ के साथ फोटो भी खिंचवाई। तेरे तो मजे हैं। अच्छा, तू क्यों कहीं नहीं जाती? जब मेरे सेठ जी मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते तो मैं जाऊँ कहाँ? अच्छा, एक काम था, मेरा दूध वाला आएगा ना तो उसे मना करना था। क्यों, कहीं जा रही है? हाँ, मेरी आज शाम की फ्लाइट है। फ्लाइट कहाँ की? मैं अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका? ठीक है, कर दूंगी। अच्छा, बाय बाय। और हाँ, तेरे लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैं जब जाऊंगी मैं अपने आप ले आऊंगी। जय जिनेश, तू भी कहीं जा रही है क्या? अरे नहीं, मैं तो कल ही दिल्ली होकर आई हूँ। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। मैंने वहाँ चांदनी चौक घूमा और वहाँ की घी में तली हुई बढ़िया जलेबियाँ भी खाई। मजा आ गया। अच्छा बहन, तेरे भी मजे हैं। तू क्यों नहीं जाती है कहीं? बस अब तुझे भी यही बताऊं, जब मेरे सेठ जी मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते तो मैं जाऊं कहाँ? ससुराल से पीहर, पीहर से ससुराल, बस। अच्छा, मेरे एक काम करती हो, कल मेरी काम वाली आएगी तो उसे 15 दिनों के लिए मना कर देना। क्यों? मैं आज कश्मीर जा रही हूँ। सच में? कश्मीर? हाँ, कश्मीर। वहाँ बर्फ पड़ रही है, वह देखनी है मुझे। ठीक है बहन, कर दूंगी। चल बाय बाय। जा रही है और मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ, चावल साफ करती रहती हूँ पूजा के लिए। आ जाने दो सेठ जी को। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे क्या हुआ भगवान? एक बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? 17 या 18 साल। लोग, इन्हें तो इतना भी नहीं पता। 17 या 18 साल। अच्छा ये बताओ, इतने सालों में मुझे कहीं घुमाने लेकर गए? अरे भगवान, ये तो मैं भूल ही गया। तो बस, पीहर जाती हूँ तो पीहर छोड़ देते हैं, ससुराल आती हूँ तो ससुराल छोड़ देते हैं। मेरी सहेलियों को देखो, कोई कहीं घूम रही है, कोई कहीं घूम रही है। मुझे भी कहीं घुमाने ले चलो ना। और जो ये तुम्हारे नखरे हैं, ये कौन सहता है? कोई बात नहीं सेठ जी, अब चलते हैं ना, घर में क्या करेंगे? अच्छा चलो, श्री समीर शिखर जी चलते हैं। समीर शिखर जी? वहाँ क्या है? वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, वादियाँ हैं और वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अभी बड़ी बड़ी वादियाँ, पहाड़, घुटने में तो मेरे इतना दर्द है, इन पहाड़ों में कहाँ टक्कर मारूंगी। अच्छा एक काम करो, 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए, 21वें तुम भी चले जाओ, मुझे नहीं जाना। अच्छा चलो, श्री समीर शिखर जी नहीं जाना तो महावीर जी चलो। महावीर जी? अब वहाँ क्या है? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता? वहाँ मुझे पता है, एक नदी है, वह भी सूखी पड़ी रहती है, मुझे नहीं जाना महावीर जी। अच्छा महावीर, वहाँ ना, अच्छा चलो तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? सेठ जी, बॉम्बे ले चलो ना। बॉम्बे नहीं तो दिल्ली ही ले चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे साथ रहा तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे नहीं जाना। अरे सेठ जी, हाथ में लगे रहते। आज मैं भी पूजा करके देखती हूँ, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन सामग्री तो सेठ जी के लिए रामू काका लाते हैं। रामू काका, ओ रामू काका, आओ इधर आओ जरा। आओ रामू काका, आओ। आ रहा हूँ मालकिन, आ रहा हूँ। वैसे ही रामू को परेशान करते रहते हो। मालकिन आपको पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह से शाम हो आई, मरनिया देखो रोटी न लाई। अच्छा चलो हो गया। अच्छा बताओ। मैं पूजा करना चाहती हूँ। अरे मालकिन पूजा? हा। अरे हंस क्यों रहा है? पूजा नहीं कर सकती क्या? अरे मालकिन बुरा मत मानिए, मैंने आपको भी पूजा करते हुए नहीं देखा। तो क्या हो गया, आज नहीं कर सकती क्या? मालकिन क्या लाना है? देख बाग में जा, जो भी अच्छे फूल मिले ले आ। मालकिन आराम से बताओ क्या लाना है? जो तुम्हें अच्छे लगे, गुलाब के, चमेली के, वो ले आओ। मालकिन मुझे तो गेंदे के फूल अच्छे लगते हैं, वो ले आऊं?
गुलाब के लाओ, ठीक है। मैं इतना कुएं से पानी भरती हूँ जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए। गुलाब जी के? गुलाब के ला। चमेली के? गुलाब के ला, तुझे सुनता नहीं? अच्छा मालकिन, ये बताओ फूल हाथ में लाने हैं या सिर में ही लाने हैं? हाथ में लाने हैं। अच्छा ये बताओ, आज लाने हैं या कल लाने हैं? आज ही लाने हैं। लाने हैं या नहीं लाने हैं? लाने हैं। जाता है या नहीं? जाता हूँ मालकिन, जाता हूँ। कहाँ? अगर आपको जाना है तो आप अपनी माँ से जाके पूछो। नहीं बेटा, वहाँ कांटे हैं, लग जाएंगे। यही रहे। अच्छे चलो रो मत। दोनों का रामू काका, मेरे लाल का ध्यान रखना, इसका हाथ पकड़ कर ले आना, मेरा इकलौता लाल है। मालकिन, आपके लाल का ध्यान तो हम रख लेंगे, पर मुझ काले का ध्यान कौन रखेगा? चलो रोहित, चलते हैं। फूल है वो, कैसे इतना मोटे सा फूल है? वो तो गेंदे का फूल है। रोहित चलो बताओ, वो किस चीज का फूल है? अच्छा रोहित चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं आगे बागों में फूल तोड़ने जा रहा हूँ, जब तक मैं ना हूँ यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है। अपनी तोतली आवाज में रोहित कहता है, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर हैं, पर राम को देखो, उसने देखा ही नहीं, बस पीछे चला गया। अरे ये आवाज तो रोहित की है। अरे रोहित, ओ रोहित, कहाँ चला गया ये? अरे सांप रोहित, सांप! रोहित को तो काले सांप ने काट लिया। अब मैं क्या कहूँगा मालकिन से? क्या जवाब दूंगा उनको कि मैं उनके इकलौते लाल का ध्यान नहीं रख पाया? ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? मैंने तो उससे कहा था कि तुम यहीं रुकना। मैं सेठानी को क्या जवाब दूंगा? मैं क्या कहूँगा? काका सर पटकते हैं, रोते हैं, क्या जवाब दूंगा मालकिन से? मैं रोहित को लेकर कैसे जाऊं? कैसे कहूं कि मैंने उनके बेटे की ध्यान ही नहीं रखा और मैं उनकी उसकी रक्षा ही नहीं कर पाया? मालकिन से कैसे जवाब दूंगा कि मैं उनके लाल का हाथ पकड़ के ले गया था, फिर भी उसे काले सांप ने काट लिया? वह अपने आप ही अपने मन में वह अपने आप को कोसता रहता है और अपने आप को जिम्मेदार समझता है। कहता है, फिर भी अपने मन को समझाऊं, मैं कुछ ना कुछ तो कहूंगा ना, बाल दिलाऊंगा, शांति से सारी घटना समझाऊंगा, तब मैं रोहित को लेके जाऊंगा उनके पास, तब या फिर मालकिन को उसके रोहित के पास लेके आऊंगा। वह जाता है और मालकिन से कहता है, मालकिन मालकिन, ले आया फूल। मालकिन, मैं ये कह रहा था कि आपको मेरी बात सुनने के लिए अपने दिल पे जो है वो पत्थर रखना पड़ेगा। अरे ऐसा भी क्या हो गया? वो मालकिन, जब मैं और रोहित बागों में गए थे तो मैंने रोहित से कहा था कि तुम यहीं रुकना, पर जब मैं फूल तोड़ के आया तो मैंने देखा कि रोहित को तो काले सांप ने काट दिया था। क्या? मेरे लाल को काले सांप ने काट दिया? कहाँ है रोहित? चलो मालकिन, मैं आपको रोहित के पास ले चलता हूँ। अरे रोहित, क्या हो गया? मैंने कहा था मेरे लाल का ध्यान रखना, इसका हाथ पकड़ कर ले आना। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो पहली बार पूजा के भाव बनाए थे कि कुछ अच्छा होगा, ये क्या हो गया? जा तू सेठ जी को बुला के ला। ना जाने सेठ जी क्या हिसाब लगा रहे हैं। सेठ जी आंखें खोलो, आपकी बेटी को काले सांप ने काट लिया। ना जाने उंगली पर क्या हिसाब लगा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? कहाँ है सेठ जी? कहाँ है? मालकिन, सेठ जी तो मंदिर में हैं। तो उन्हें बुला के लाओ। नहीं मालकिन, सेठ जी नहीं आएंगे। जब मेरे इतने बुलाने पर उनके कानों में असर तक नहीं पड़ा तो वो अब क्या आएंगे? क्यों ना मालकिन, हम मंदिर चलते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो। सेठ जी उठते हैं, अपने इष्ट से, अपने पारस प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं,
हे भगवान, मुझे इसकी फिक्र नहीं कि मेरा बेटा जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। अरे सेठानी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? सेठ जी, हमारे पुत्र को काले सांप ने काट लिया है। सेठानी, तुम चिंता मत करो। मुझे अपने भगवान पर, मुझे अपने पाशाह भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। क्या आपको भगवान पर भरोसा है? जब इस बच्चे के प्राण चले जाएंगे तो क्या खाक भगवान पर भरोसा रहेगा? सेठानी कहिए। मैं तो जब मानूंगी जब मेरा बच्चा होश में आ जाएगा, वरना मैं समझूंगी कि आप ढोंग करते हैं। इस प्रकार सेठ जी उठते हैं और कहते हैं, सेठानी जितनी मौत के बीच लड़ रहा है, मुझे इस बात की फिक्र है कि सेठानी ने पहली बार पूजा के भाव बनाए थे, पहली बार में ये घटना घट गई। प्रभु रोहित को कुछ हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? पूजा से सेठानी का विश्वास टूट जाएगा। प्रभु मेरी लाज रखना, इस भक्त की लाज रखना। भगवान मेरी नैया तुम पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इसी प्रकार सेठ जी अपनी थाली उठाते हैं पूजा की और उसमें गंधोदक से अपने पुत्र पर छिड़काव करते हैं और देखो कहते हैं, नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवे साबुणं। और बच्चे को होश आ जाती है। बोलो महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। कुछ नहीं हुआ था बेटा, कुछ नहीं हुआ। रोहित टूट गया, ये तो चमत्कार हो गया। आजा आजा मेरे पास आजा, मालकिन आपकी सखी आई है। लेकिन व्यर्थ ही गवा दिया। सखी, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था जैन धर्म में इतनी शक्ति होती है। बोलो जैन धर्म की जय। मालकिन आप भी सेठ जी से माफी मांग लीजिए। सेठ जी, मुझे माफ करना। मैं पूजा पाठ करूंगी। अब मुझे बताओ, बॉम्बे जाओगी? अब बताओ, बॉम्बे जाओगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सोना ले जाऊंगी। सेठ जी, मुझे भी मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे नहीं पता था कि जैन धर्म में इतनी शक्ति होती है। बोलो माँ